story that we're getting you, how during the investigation of the Pahalgam terror attack, the agencies have uncovered at least 70 hideouts that have been very cleverly covered. We've seen that the hideouts have been hidden in the higher reaches of the hills, in deep forests, and also they have been camouflaged using rocks and trees as well. In fact, we have some breaking news coming in right now. I'm told that there's a breaking news coming in, and this is what I was. This is, of course, as I continue to tell you about. So, images of these hideouts have been revealed. Have revealed that most were pits dug into the ground and concealed with wooden planks and leaves. Some were built with rocks beneath trees to avoid detection. Jatin joins us live in the broadcast for more. Jatin, हमें बताएं कि ये किस तरह से जो घुसपैठ के लिए और ये तमाम हाइडआउट्स बनाए गए आतंकियों ने बड़ी ही चालाकी से बनाए गए हैं, किस तरह से यहाँ पर पेड़ पौधों का इस्तेमाल किया गया है, पत्थरों का भी इस्तेमाल किया गया है, क्या जानकारी आप हासिल कर रहे हैं जो तस्वीरें सामने आई हैं? बिल्कुल, देखिए ये 70 छोटे बड़े हाइडआउट्स हैं जो कि जंगलों में, पहाड़ियों में ये बने हुए हैं, और जांच एजेंसियों ने जब सर्च इन जंगलों में किया तब जाकर इन हाइडआउट्स के बारे में पता लगा, और इन सभी को अब एक तरीके से ब्लास्ट कर दिया गया है, इनको मिटा दिया गया है। लेकिन इन हाइडआउट्स में तमाम ऐसी चीजें थी जो कि एक डेली यूज के लिए काम आने वाली चीजें हैं। कुछ ऐसे हाइडआउट्स भी मिले जिसमें 1 महीने तक का जो राशन है वो वहां पर रखा हुआ मिला, कैप्स वहां पर रखी हुई मिली, और जो जैकेट, रजाई, कंबल, ये सब चीजें वहां पर मिला। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि इन हाइडआउट्स को इस तरीके से तैयार किया गया था ताकि एरियल व्यू, यानी कि हेलीकॉप्टर से अगर कोई भी सिक्योरिटी फोर्सेज उस जंगल को मॉनिटर कर रही है तो उस हाइडआउट के बारे में पता ना लग सके। पेड़ की जो लकड़ी होती है उसका इस्तेमाल किया गया, जमीन के अंदर जो गड्ढे हैं वो खोदे गए और एक बड़ा स्पेस उसको क्रिएट किया गया, उनको पेड़ पत्तों से ढक दिया गया, ऊपर से ग्रीनरी रखी गई ताकि जंगल की तरह वो तमाम जो हाइडआउट्स है वो दिखे। आपको बता दें कि अभी तक 70 हाइडआउट्स बस्ट किए गए हैं। ये साउथ कश्मीर में सबसे ज्यादा हाइडआउट्स है। ये वो इलाका है जहां पर जिसमें पहलगाम भी आता है। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, 3D मैपिंग कराई गई, 54 ऐसे रूट्स उसमें डेवलप किए गए, और वहां पर जब सर्च शुरू किया गया तो पिछले 10 दिनों में 70 से ज्यादा हाइडआउट जो है वो बस्ट किए गए, और इन सभी हाइडआउट्स पर ओवरग्राउंड वर्कर्स लेकर पहुंचे थे। ओवरग्राउंड वर्कर्स ने जो पूछताछ की सिक्योरिटी फोर्सेज उन्हें खुद फिजिकली लेके गई, और उसके बाद इन सभी हाइडआउट्स को बस्ट किया गया है। और इसी तरीके से आशंका जताई जा रही है, एजम्पशंस ये भी है कि 100 से भी ज्यादा हाइडआउट्स अभी और हो सकते हैं जिसको बस्ट करने का काम किया जा रहा है। एक तरफ सिक्योरिटी फोर्सेज आतंकियों की तलाश कर रही है, दूसरी तरफ वो किस जगह छिप सकते हैं, उनकी कौन मदद कर रहा है, उसको लेकर भी तमाम जो इन्वेस्टिगेशन है वो इस मामले में की जा रही है। लेकिन ये तस्वीर इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से जंगलों के बीच में रिज एरिया में हाइडआउट्स बनाए जाते हैं जहां पर आतंकी छुपने की प्लानिंग करते हैं। और शुरुआत से हम बोल रहे हैं कि पहलगाम आतंकी हमला एक पूरी कॉन्स्पिरेसी है, एक साजिश है, और उसी साजिश का हिस्सा ये हाइडआउट्स भी है कि जरूरत पड़ने पर आतंकियों को महीनों तक अगर एक जगह रुकना पड़े तो किस तरीके की व्यवस्था वहां पर होनी चाहिए, उसको लेकर फैसले लिए गए। राशन जो मिला है, ऐसा ही चीजें मिली है, चावल मिला है जो इजीली कुक हो जाता है और बहुत जल्दी आप उसको खा भी लेते हैं और उसको डिसॉल्व भी कर लेते हैं। तो इस तरीके से पूरी प्रिपरेशन के जरिए हाइडआउट्स तैयार किए गए थे, और इन इमेजेस को देखेंगे, इन वीडियोस को देखेंगे तो आप क्लियरली समझ पाएंगे कि कैसे हेलीकॉप्टर से बचने के लिए, एरियल व्यू से बचने के लिए इन हाइडआउट्स को इस तरीके से तैयार किया जाता था जैसे कोई चट्टान ऊपर से आपको दिखेगी, लेकिन अंदर आतंकियों को रुकने की जगह थी। और इसी तरीके के हाइडआउट्स को लगातार जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो लोकेट कर रही है, और उसके बाद उसको बस्ट भी किया जा रहा है। बैक टू स्टूडियो।